अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द फास्टेस्ट टेक्नोलॉजीज़। मैं तमाम दोस्तों को फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी को खुशामदीद कहता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमारा तीसरा लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम पेज की सेटिंग और मेन्यूज़ की सेटिंग को देखेंगे। तो मैंने जिसने जो न्यू दोस्त आए हैं और उन्होंने जो पहले लेक्चर नहीं देखे, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस लेक्चर से पहले लेक्चर्स को क्लियर करें, फिर इस लेक्चर की आपको अच्छे से समझाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपको लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस की वेबसाइट को चालू करने के लिए आपको अपने जैम सर्वर को स्टार्ट करना होगा। तो आज जैम सर्वर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जैम सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें कुछ ऐसी सेटिंग की है कि ये ऑटोमेटिक जैसे ही मैं इसे ऑन करूँगा, इसके कंट्रोल पैनल को ऑन करूँगा, ये स्टार्ट हो जाएगा। अपाची और माई एसक्यूएल ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगे। पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि जैम सर्वर को हम ऑटोमेटिक स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसे स्टार्ट करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक दोनों सर्वर काम करना शुरू कर देंगे। उसके बाद हम अपने गूगल क्रोम को ओपन करते हैं और वहाँ पर अपनी लोकल होस्ट वेबसाइट्स को ऑन करते हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले लिखना है लोकल होस्ट ब्लॉग नाम से हमने वेबसाइट बनाई थी, अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। तो हम इस पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब हमने इसका डैशबोर्ड भी खोलना है, तो हम लिखेंगे लोकल होस्ट LOC लोकल HOST होस्ट /BLOG ब्लॉग / अब आप लिखेंगे WP-admin। अब आप इसके बैकएंड को एक्सेस उस वक्त तक नहीं कर सकते जब आप लोकल होस्ट अपनी साइट का नाम ब्लॉग एंड WP-admin ये इस आईडी से, इस पासवर्ड से, इस एड्रेस से आप अपने डैशबोर्ड को एक्सेस करेंगे। तो आए इस पर क्लिक करते हैं, एंटर किया और अब इसका डैशबोर्ड हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये है हमारा डैशबोर्ड। अब हमने इसमें सबसे पहले पेजेस को क्रिएट करना है। तो आए देखते हैं कि हमारे पेजेस कैसे क्रिएट होंगे। तो सबसे पहले हम पेजेस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने पेजेस पे क्लिक किया तो हमारे पास जो थीम हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज देता है सैम्पल पेज के नाम से, वो पेज होता है। तो अब हम इस पेज को डिलीट कर देते हैं और हम न्यू पेजेस को बनाना स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे। तो इसको हम टू ट्रैश कर देते हैं। जैसे ही आप ट्रैश करेंगे ये डिलीट हो जाएगा। तो ये आपका डिलीट हो चुका है। तो आए अब हम न्यू पेजेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ऊपर सबसे ऊपर ऐड न्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको एक पेज पे लेके जाएगा। उस पे काम करने के बाद आप एक न्यू पेज बना सकेंगे। आए देखते हैं। तो सबसे पहले ऐड टाइटल, यहाँ पे आप अपने पेज का नाम क्या रखना चाहते हो, यहाँ पे आप टाइटल दोगे। तो फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले अपने पेज का नाम होम रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे होम लिख देता हूँ। अब जब होम लिखेंगे तो उसके बाद हमने यहाँ पे राइट कॉर्नर पे ब्लू रंग में जो बटन दिया हुआ है पब्लिश, इसको क्लिक करेंगे एंड क्लिक अगेन। तो ये अब अपडेट हो जाएगा और ये आपका पेज क्रिएट हो चुका है। तो नेक्स्ट हम वापस आएंगे। तो जैसे ही हम वापस आएंगे अब हमारे पास होम नाम का पेज बन चुका होगा। दैट्स वन। तो आपने अपनी वेबसाइट्स का पहला पेज अपने लोकल होस्ट, अपने वर्डप्रेस पर सबसे पहला पेज क्रिएट कर चुके हैं डियर फ्रेंड्स। तो ये है पेज क्रिएट करना बहुत ही आसान विद आउट कोडिंग्स। तो आए अब हम नेक्स्ट पेज क्रिएट करते हैं, ऐड न्यू। अब दोबारा उसी तरह टाइटल में आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट अपने पेज का नाम दोगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोर्स। तो यहाँ फर्स्ट कि आप कोर्सेज नाम से कोई वेब पेज बनाना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे दोबारा पब्लिश पे क्लिक एंड पब्लिश अगेन। ये आपका पेज क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट बैक आते हैं। अब हम अपने पेज को चेक करते हैं। तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास 2 पेजेस क्रिएट हो चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आए अब हम एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं, ऐड न्यू। जैसे ही ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे सेम वही प्रोसीजर। तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट अस के नाम से एक पेज बनाते हैं एंड पब्लिश अगेन, पब्लिश एंड पेज विल बी क्रिएट बैक। और आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास आपका पेज शो हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये देखिए आपके पास कॉन्टैक्ट अस का भी पेज बन चुका है। ऐड न्यू पे क्लिक करें, एक और न्यू पेज क्रिएट करें।
तो यहाँ पे अब अबाउट अस नाम से एक पेज क्रिएट करते हैं, ए बी, एंड पब्लिश एंड अगेन पब्लिश। आप इसे दोबारा बैक करें। अब एक या दो पेज और क्रिएट करें, ऐड न्यू। अब हमने कोर्सेज नाम से एक वेब पेज बनाया था, तो यहाँ हम कुछ कोर्सेज से रिलेटेड पेज बनाते हैं ताकि हम आपको चाइल्ड पेज के बारे में भी अच्छे से समझा सकें कि चाइल्ड पेज क्या होता है। कोर्सेज में हम रख रहे हैं कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोर्सेज। अब हम HTML प्रोग्रामिंग करवाना चाहते हैं अपने यूजर्स को, तो हम HTML के नाम से एक पेज क्रिएट करेंगे। अब बैक, ऐड न्यू, अब एक पेज अब हम जावा के नाम से क्रिएट करते हैं। पब्लिश, अगेन पब्लिश, बैक। अब हम अपनी साइट्स पे चेक करते हैं। डियर फ्रेंड्स, देखा आपने आपकी पेज क्रिएट हो चुके हैं, क्योंकि इसमें ऑटो सेटिंग थी तो इसलिए थीम ने ऑटोमेटिक ही पेज को पिक किया और आपके इधर मेन्यू में शो करवा दिया। तो आए हैं, अब हम मेन्यू में जाके इसकी कुछ सेटिंग करते हैं। अपीयरेंस में मेन्यूज पे क्लिक करें। जैसे ही आप मेन्यूज पे क्लिक करते हैं तो मेन्यू बार आपका ओपन हो जाएगा, मेन्यू की तमाम सेटिंग्स आपके सामने होंगी। तो अब हमने इन तमाम को ऐड करना है। ऐड टू मेन्यू। अब ये आपके तमाम पेज ऐड टू मेन्यू हो चुके हैं। अब हम इनको कुछ तरतीब देते हैं। सबसे पहले होम। अब होम के बाद हमारे पास कोर्सेज। आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, आप इस पेज पे क्लिक करें एंड जहाँ पे आपने इसे रखना है वहाँ पे जाके छोड़ दें। तो ये अब हमारे पास कोर्सेज आ गया। अब कोर्सेज में हमने जावा और HTML को इंक्लूड करना है, तो अब हम इस जावा को क्लिक करेंगे एंड इसे थोड़ा सा राइट साइड पर करने के बाद छोड़ देंगे। तो अब जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो ये इसका चाइल्ड पेज हो जाएगा। अब HTML को भी ऐसे ही जैसे ही लाकर छोड़ेंगे, दिस चाइल्ड पेज। अब जब आप इस सेटिंग को सेव करते हैं, दैट्स वन, जैसे ही आपने इस सेटिंग को चेंज किया, अब आप अपनी साइट्स पे चेक करें, आपकी साइट्स पे कुछ पेजेस, अब आपने जैसे ही अपनी साइट्स को चेंज किया तो आपके पास दो मेन्यूज शो हो गए। अब सेकंड मेन्यू में हम चेक करते हैं तो हमारे पास कोर्सेज के अंदर जावा और HTML आ चुके हैं, जावा एंड HTML, क्योंकि हमने पेज कोर्सेज के पेज में जावा और HTML को इसका चाइल्ड पेज बना दिया है। अब जो चीज़ शो होगी या आप जितने भी पेज बनाना चाहेंगे इस सेटिंग के हिसाब से आप कोर्सेज में इसका चाइल्ड पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम मेन्यूज की लोकेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमने टॉप मेन्यू सेलेक्ट किया हुआ, तो अब यहाँ पे हम मेन मेन्यू सेलेक्ट करते हैं, सेव चेंज एंड रिफ्रेश। अब जब आप वहाँ पे सिर्फ मेन मेन्यू को लेते हैं तो आपके पास सिर्फ मेन मेन्यू ही आएगा, आपके पास जो सेकेंडरी मेन्यू था वो गैप हो जाएगा, क्योंकि बाज़ का थीम्स में दो मेन्यू होते हैं, बाज़ में तीन भी होते हैं और बाज़ में एक होता है। तो हमारे इस थीम में बिल्ट इन दो मेन्यूज़ हैं। जब हमने इसकी सेटिंग को किया तो वो पहले वाला नीचे वाला हमारा मेन्यूज़ ख़त्म हो गया और ऊपर वाला सिर्फ रह गया। अब हम
सेटिंग को चेंज करते हैं तो टॉप मेन्यू, सेव चेंजेस, ऐड मेन्यू, एंड रिफ्रेश। अब हमारे पास दोनों मेन्यूज शो हो रहे हैं। तो इस तरह से आप मेन्यूज को हिडन कर सकते हैं, एक मेन्यू को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब जब हम किसी भी पेज पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पेज ब्लैंक है, इनके अंदर कुछ भी नहीं है, यानी कि इनमें अभी हमने कोई कंटेंट नहीं डाला, ना ही हमने कोई पोस्ट की। तो आए पेज में कुछ कंटेंट डालते हैं ताकि हमारा पेज ब्यूटीफुल लगे। तो हम यहाँ पे अपने नेट को ऑन करते हैं। अब जैसे ही आप नेट को ऑन करते हैं, यहाँ पे आप कोई वेबसाइट्स को ओपन करें। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ बीइंग गुरु। पहली वेबसाइट्स को ओपन करेंगे, टेक्नोलॉजी न्यूज़ एंड मोटिवेशन की बहुत ही प्यारी वेबसाइट, सर श्याम सर्वर इसको चलाने वाले, इसके ऑनर। तो आए अब इसमें से हम कुछ कंटेंट उठाते हैं जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए, ना कि हम इसको पब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं। हम इस पोस्ट को चेक करते हैं। लाइफ इज 10% व्हाट यू मेक इट एंड 90% हाउ यू टेक इट। नेट की स्पीड स्लो होने की वजह से कुछ देर लग रही है। अब यहां से हम कुछ कंटेंट्स को कॉपी करते हैं। कॉपी, और अब हम पेजेस पे क्लिक करेंगे। अब हमारा पेजेस में तमाम पेजेस ओपन हो चुके हैं। अब हम होम ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो इसकी तमाम सेटिंग्स आपके सामने ऐड हो जाएंगी। एडिट मोड में आप इसे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम कुछ कंटेंट लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो चीज़ हमने वहाँ से कॉपी की थी, यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं उस पैराग्राफ को। अब यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करें और यहाँ पे आप फीचर इमेजेस का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करें और सिलेक्ट इमेज। यहाँ पे आपके पास कोई भी मीडिया लाइब्रेरी में कोई भी फाइल मौजूद नहीं, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी पिक अपलोड नहीं की। यहाँ पे सिलेक्ट फाइल, और हम डेस्कटॉप से कोई भी एक इमेज को यूज करते हैं। और ये आपकी फाइल अपलोड हो रही है। तो जैसे ही आपकी फाइल अपलोड होगी, आप सेट फीचर इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये पिक्चर एज ए फीचर इमेज इस्तेमाल होगी वर्डप्रेस साइट में, यानी कि आपकी उस जगह पे शो होगी आपकी जो डाटा आपने पेज के साथ जिस डाटा को लिंक किया है। अब सेट फीचर इमेज और अपडेट। अब जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे, आपका डाटा आपके होम के पेज पर शो होगा। आप इसे रिफ्रेश करें एंड ओपन होम पेज। दैट्स वन, दिस इज ब्यूटीफुल लुक ऑफ द वेबसाइट्स। जैसे जैसे हम काम करेंगे, आपकी वेबसाइट्स बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारी होती जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आज के आप इस लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं एंड अल्लाह हाफिज़।